भाई सच सुन, लड़कियों को अट्रैक्ट करने में तेरी सबसे बड़ी रुकावट तेरी लुक्स नहीं है, ना ही तेरे बैंक बैलेंस की कमी। असली रुकावट है तेरे बिहेवियर की साइकोलॉजी। लड़कियां हमेशा तुझे ऑब्जर्व करती है, तेरी बॉडी लैंग्वेज, तेरे वर्ड्स, तेरी वाइब, और उनका दिमाग कुछ सेकंड में डिसाइड कर लेता है कि तू उनके लिए हाई वैल्यू आदमी है या बस एक और नीडी लड़का। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लड़के वही पैटर्न फॉलो करते हैं, ओवर टेक्सटिंग, ओवर केयर, हर वक्त अवेलेबल रहना, और यहीं से अट्रैक्शन मर जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियां डोमिनेंस, मिस्ट्री और इमोशनल कंट्रोल की तरफ खींचती है, लेकिन लड़के सोचते हैं कि बार बार कोशिश, बार बार अटेंशन देना और बार बार इंप्रेस करना ही काम करेगा। भाई यही सबसे बड़ा ट्रैप है। आज का ये वीडियो तुझे लड़की की साइकोलॉजी का असली आईना दिखाएगा। यहां शुगर कोट नहीं होगा, बस ब्रूटल सच होगा, क्योंकि अट्रैक्शन लुक से नहीं, बिहेवियर और फ्रेम से बनता है। तो तैयार हो जा, अब मैं तुझे बताने वाला हूं वो पावर ट्रूथ्स जो लड़कियों को अंदर तक अट्रैक्ट करते हैं, और अगर तूने इन्हें इग्नोर किया तो हमेशा वही रिजेक्शन और इग्नोरेंस तेरी किस्मत रहेगा। पावर ट्रूथ नंबर 1, नीडनेस अट्रैक्शन किलर। भाई साइकोलॉजी में एक रूल है जिसे कहते हैं स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू, लेकिन ज्यादातर लड़के उल्टा करते हैं। वो हर वक्त लड़की के पीछे भागते हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, हर बार खुद ही कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं। ये बिहेवियर लड़की के दिमाग में साफ सिग्नल भेजता है कि ये लड़का मेरे बिना कुछ नहीं है, और यही नीडनेस अट्रैक्शन का सबसे बड़ा किलर है। सोच के देख, जब तू उसके हर वर्ड पर डिपेंड रहेगा तो उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी बचेगी ही नहीं। उसकी रिस्पेक्ट तेरे लिए खत्म होगी, क्योंकि तू खुद अपनी रिस्पेक्ट गिरा रहा है। साइकोलॉजी ये भी कहती है कि ओवर अवेलेबिलिटी लड़कियों के दिमाग में बॉर्डम ट्रिगर करता है, और जब लड़की बोर्ड फील करती है तो उसका दिमाग नेचुरली तुझसे दूर होने लगता है। लड़कियां उस लड़के को नोटिस करती है जिसके पास खुद की प्रायोरिटीज हो, गोल्स हो, और जो हर वक्त फ्री ना हो। स्कैर्सिटी, पर्पस और कंट्रोल, यही असली मैग्नेट है। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं, अगली बार जब उसका मैसेज आए तो तुरंत रिप्लाई मत करना, थोड़ा डिले रख ताकि तेरी वैल्यू दिखे। अपनी डेली रूटीन में जिम, स्टडी या हसल ऐड कर ताकि तू बिजी और पर्पसफुल लगे। सोशल मीडिया पर हर वक्त ऑनलाइन रहने की आदत छोड़, और अपनी एनर्जी को बेकार की स्क्रोलिंग पर वेस्ट मत कर। खुद को इतना इंप्रूव कर कि उसका ध्यान अपने आप खिंच जाए। याद रख, स्कैर्सिटी ही अट्रैक्शन की असली ताकत है, और जब तू ये दिखाएगा तभी उसकी नजरों में तेरी वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी। भाई कमेंट करके बता कि तू अब चेसिंग छोड़कर वैल्यू बिल्ड करेगा या नहीं। पावर ट्रूथ नंबर 2, साइलेंस पावर। भाई लड़की के बिहेवियर को ध्यान से देख। जब वो थोड़ी देर चुप हो जाती है तो ज्यादातर लड़के पैनिक में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैंने साइलेंस तोड़ा नहीं तो शायद वो बोर हो जाएगी, और इसी डर से लड़का बेवजह जोक्स मारता है, कॉम्प्लीमेंट्स देता है या लगातार बोलते रहता है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान साइलेंस होल्ड कर सकता है वही असली कॉन्फिडेंट दिखता है। लड़की का दिमाग नेचुरली क्यूरियोसिटी ड्रिवन होता है। जब तू काम रहकर साइलेंस एंजॉय करता है तो वो सोचने लगती है, ये लड़का इतना कंफर्टेबल कैसे है, इसके अंदर इतना कंट्रोल क्यों है, और यहीं से अट्रैक्शन बिल्ड होता है। भाई सच मान, ज्यादा बोलने से वैल्यू गिरती है, लेकिन सही जगह पर चुप रहने से मिस्ट्री और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ते हैं। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं, अगली बार जब लड़की के साथ बैठकर चुप्पी छा जाए, पैनिक मत करना, हल्की मुस्कान रख और साइलेंस को एंजॉय कर। उसे बोलने का मौका दे, खुद कम बोल और वाइब को नेचुरली फ्लो करने दे। याद रख, स्ट्रॉन्ग फ्रेम वाला आदमी साइलेंस से भागता नहीं, उसे अपने कंट्रोल की ताकत बनाता है। भाई कमेंट करके बता कि तू अब साइलेंस को अपनी पावर बनाएगा या नहीं। पावर ट्रूथ नंबर 3, रिस्पेक्ट पहले खुद से शुरू होती है। भाई
अट्रैक्शन की साइकोलॉजी का सबसे बड़ा रूल है, लड़की वही रिस्पेक्ट करती है जो खुद को रिस्पेक्ट करता है। लेकिन ज्यादातर लड़के अपनी खुद की लाइफ को सीरियस नहीं लेते। बॉडी खराब, पोस्चर झुकी हुई, एनर्जी डेड, और फिर एक्सपेक्टेशन की लड़की इंप्रेस हो जाएगी। सच बोलूं, ऐसा कभी नहीं होता। लड़की के दिमाग में सबकॉन्शियसली फिल्टर चलता है। अगर तू खुद को सीरियस नहीं लेता, अपनी हेल्थ, ग्रूमिंग और गोल्स को इग्नोर करता है, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली तुझे लो वैल्यू कैटेगरी में डाल देगा। रिस्पेक्ट अंदर से शुरू होती है। जब तू खुद मिरर में देखे और लगे कि हां, मैं खुद पर प्राउड हूं, तभी बाहर की दुनिया भी तुझे सीरियस लेगी। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं, हर दिन मिरर के सामने खुद से पूछ, क्या मैं वो आदमी हूं जिसे देखकर कोई लड़की प्राउड फील करेगी? अगर जवाब ना है तो तुरंत एक्शन ले। जिम जा, ग्रूमिंग कर, पोस्चर सुधार और स्किल्स बिल्ड कर। सेल्फ रिस्पेक्ट ही वो मैग्नेट है जिससे अट्रैक्शन अपने आप पैदा होता है। भाई, कमेंट करके बता कि तू अब खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करेगा या नहीं। पावर ट्रूथ नंबर 4, ओवर टॉकिंग किल्स अट्रैक्शन। भाई, साइकोलॉजी साफ कहती है कि इंसान जितना ज्यादा बोलता है, उतना ज्यादा अपने बारे में रिवील करता है, और लड़के यही गलती करते हैं। लड़की के सामने ओवरशेयर करना, हर डिटेल बता देना, या बार बार खुद को जस्टिफाई करना। लेकिन लड़की के दिमाग में ये सब सिर्फ एक सिग्नल भेजता है, ये लड़का इनसिक्योर है और मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। याद रख, अट्रैक्शन मिस्ट्री से पैदा होती है, ओवर एक्सप्लेनिंग से नहीं। जब तू कम बोलता है और ज्यादा सुनता है, तो लड़की खुद इन्वेस्ट करती है बातचीत में। उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी ट्रिगर होती है कि ये लड़का इतना काम और कंट्रोल में क्यों है। यही क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन की जड़ है। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं, लड़की से मिलते वक्त या चैट करते वक्त जरूरत से ज्यादा मत बोल। शॉर्ट, क्लियर और कॉन्फिडेंट रिस्पॉन्सेज दे। अपनी लाइफ की हर डिटेल जल्दी रिवील मत कर, थोड़ा मिस्ट्री मेंटेन कर। जितना तू कंट्रोल में रहेगा, उतना ही तेरी वैल्यू बढ़ेगी। भाई, कमेंट करके बता कि तू अब ओवर टॉकिंग छोड़कर मिस्ट्री बनाएगा या नहीं। पावर ट्रूथ नंबर 5, कंफर्ट जोन वाइब को मार देता है। भाई, लड़की का दिमाग इंस्टेंट वाइब पकड़ लेता है। अगर तू हमेशा कंफर्ट जोन में रहता है, दिन भर मोबाइल स्क्रॉल, गेमिंग, गॉसिप और कल देखेंगे वाला एटीट्यूड, तो तेरी वाइब डेड और डल लगेगी, और अट्रैक्शन कभी भी डल एनर्जी की तरफ नहीं खींचती। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी सब कुछ रिवील कर देती है। लड़की देखती है कि तू चैलेंज लेता है या नहीं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है या नहीं। अगर तू हमेशा इजी रास्ता चुनता है, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली तुझे वीक कैटेगरी में डाल देगा। लेकिन अगर तू डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करता है, जिम में स्वेट बहाता है, करियर के लिए मेहनत करता है, रिस्क लेता है, तो वही वाइब उसे मैग्नेट की तरह खींचती है। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आदत डाल। कोल्ड शावर ले, जिम जा, सोशल मीडिया डिटॉक्स कर, या कोई नया स्किल सीख। हर दिन छोटा डिस्कंफर्ट अडॉप्ट कर, ताकि तेरी एनर्जी अलाइव और मास्कुलिन लगे। याद रख, कंफर्ट जोन वाइब को मारता है, डिस्कंफर्ट वाइब को किंग बनाता है। भाई, कमेंट करके बता कि तू अब कंफर्ट जोन तोड़कर डिस्कंफर्ट अपनाएगा या नहीं। पावर ट्रूथ नंबर 6, डिसिप्लिन मैस्कुलिनिटी। भाई, लड़कियों की साइकोलॉजी साफ कहती है कि अट्रैक्शन सिर्फ लुक से नहीं आता, बल्कि कंसिस्टेंसी और कंट्रोल से आता है, और यही डिसिप्लिन है। मोटिवेशन तो एक बेवफा लड़की की तरह है, आज है कल गायब। लेकिन डिसिप्लिन वो ताकत है जो तुझे हर दिन उठाकर एक्शन में लगाती है, चाहे मूड हो या न हो। लड़की के बिहेवियर को समझ। जब वो देखती है कि तू रोज जिम जाता है, स्किल सीखता है या अपने काम में लगातार लगा रहता है, तो उसके दिमाग में तेरे लिए रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों पैदा होते हैं। उसे सिग्नल मिलता है कि ये लड़का भरोसेमंद है, ये वीक मूड स्विंग्स पर नहीं चलता, ये अपने रूल्स से चलता है। और भाई,
यही वाइब सबसे ज्यादा मास्कुलिन लगती है। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं, अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन बेस्ड बना। हर दिन अपने लिए फिक्स्ड रूल्स रख। वर्कआउट, पढ़ाई या हसल, चाहे मूड खराब हो या एनर्जी कम। अपने फोन की वॉलपेपर पर लिख दे, डिसिप्लिन इज फ्रीडम, ताकि हर बार याद रहे कि असली मैस्कुलिनिटी कंसिस्टेंसी से आती है, एक्सक्यूजेस से नहीं। भाई, कमेंट करके बता कि तू अब डिसिप्लिन को अपना नया रूल बनाएगा या नहीं। पावर ट्रूथ नंबर 7, मिस्ट्री इज मैग्नेट। भाई, साइकोलॉजी का सिंपल रूल है, ह्यूमन ब्रेन क्यूरियोसिटी पर चलता है। लड़की हमेशा उस लड़के की तरफ खिंचती है जिसके बारे में उसे सब कुछ पता नहीं होता। लेकिन ज्यादातर लड़के अपनी पूरी लाइफ पहली ही कॉन्वर्सेशन में खोल कर रख देते हैं। मैं ये करता हूं, वहां रहता हूं, ये प्लान है, ये ड्रीम है। और यहीं पर अट्रैक्शन मर जाती है। लड़की का बिहेवियर ऑब्जर्व कर। अगर तू थोड़ा मिस्ट्री रखता है, कम बोलता है, ज्यादा दिखाता है, अपनी लाइफ की हर डिटेल धीरे धीरे रिवील करता है, तो उसका दिमाग तेरे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो खुद सवाल करने लगती है, खुद क्यूरियोसिटी इन्वेस्ट करती है। यही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे अट्रैक्शन में बदलती है। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं, अगली बार लड़की से मिलते वक्त अपनी पूरी कहानी मत सुनाना। शॉर्ट, कॉन्फिडेंट और सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयर कर। अपनी अचीवमेंट्स और गोल्स धीरे धीरे रिवील कर, ताकि क्यूरियोसिटी बनी रहे। याद रख, मिस्ट्री ही मैग्नेट है, और जितना तू उसे गेसिंग मोड में रखेगा, उतना ही तेरी वैल्यू बढ़ेगी। भाई, कमेंट करके बता कि तू अब मिस्ट्री को अपना सीक्रेट वेपन बनाएगा या नहीं। पावर ट्रूथ नंबर 8, वीक फ्रेम जीरो अट्रैक्शन। भाई, लड़की की साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। वो हमेशा उस लड़के को रिस्पेक्ट करती है जो खुद पर कंट्रोल रखता है। लेकिन जब तू अपनी इमोशंस और कंफर्ट का गुलाम बन जाता है, तेरी फ्रेम वीक हो जाती है। वीक फ्रेम वाला लड़का वही होता है जो हर बार लड़की की मूड स्विंग्स के हिसाब से खुद को बदल लेता है, हर बार अप्रूवल के लिए वेट करता है और हर बार एक्सक्यूजेस ढूंढता है एक्शन टालने के लिए। लड़की का बिहेवियर देख, अगर तू स्ट्रॉन्ग फ्रेम में है तो वो तुझे ऑटोमेटिकली सीरियस लेगी, लेकिन वीक फ्रेम में तू उसके लिए ऑप्शन बन जाएगा, प्रायोरिटी कभी नहीं। स्ट्रॉन्ग फ्रेम का मतलब है कि तू अपने रूल्स से चलता है, अपने स्टैंडर्ड से जीता है और अपनी वाइब को किसी के मूड पर डिपेंड नहीं करता। यही वाइब मास्कुलिन और अट्रैक्टिव लगती है। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं, रोज सुबह उठते ही खुद से बोल, मैं अपने रूल से चलता हूं, मूड से नहीं। हर बार जब दिमाग तुझे कंफर्ट जोन की तरफ धकेले, याद रख कि स्ट्रॉन्ग आदमी वही है जो खुद को डिस्कंफर्ट में डाल सके। अपनी बाउंड्रीज क्लियर रख और कभी भी रिस्पेक्ट ट्रेड मत कर, सिर्फ किसी की अटेंशन के लिए। भाई, कमेंट करके बता कि तू अब वीक फ्रेम छोड़कर स्ट्रॉन्ग फ्रेम बनाएगा या नहीं। पावर ट्रूथ नंबर 9, फ्यूचर रिग्रेट सबसे बड़ा डर है। भाई, स्टोइक फिलॉसफी और साइकोलॉजी दोनों यही कहते हैं, इंसान का असली दुख प्रेजेंट पेन नहीं, फ्यूचर रिग्रेट है। आज अगर तू आलस करता है, ओवरचेसिंग करता है या खुद पर काम नहीं करता, तो शायद लगे कि कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। लेकिन हर ऐसा दिन तेरे फ्यूचर से एक ईंट निकाल देता है, और जब वो दीवार गिरेगी तब सिर्फ पछतावा बचेगा। लड़की का बिहेवियर भी यही है। आज शायद वो तुझे इग्नोर कर दे और तू सोचे कि चलो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सालों बाद जब तू मिरर में खुद को देखेगा और पूछेगा क्यों बर्बाद कर दी अपनी जवानी, तब जो गिल्ट और रिग्रेट होगा वो किसी भी रिजेक्शन से लाख गुना बड़ा होगा। रिग्रेट आदमी को जिंदा रहते हुए भी मार देता है। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं, आज रात ही एक डायरी उठाओ और साफ साफ लिखो कि अगर मैंने अगले 5 साल ऐसे ही बिताए तो मेरी लाइफ कैसी होगी। ये लिखते ही तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस डर को फ्यूल बना और तुरंत एक्शन ले। याद रख, डिसिप्लिन का दर्द टेम्पररी है, लेकिन रिग्रेट का दर्द परमानेंट। भाई, कमेंट करके बता कि तू रिग्रेट से बचने के लिए आज एक्शन लेगा या नहीं। पावर ट्रूथ नंबर 10, एक्शन ही असली रिस्पेक्ट है। भाई, साइकोलॉजी और लड़कियों का बिहेवियर एकदम क्लियर है।
दुनिया तुझे तेरी बातों से नहीं, तेरे एक्शन से जज करती है। तू चाहे कितने भी सपने दिखा ले, कितनी भी बातें बना ले, या बार बार ये रिपीट कर कि कल से जिम जाऊंगा, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से जिंदगी बदल दूंगा, किसी को फर्क नहीं पड़ता। रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन सिर्फ रिजल्ट से आती है। लड़की हमेशा उसी लड़के की तरफ खींचती है जो करके दिखाता है, जो अपनी बातों को एक्शंस में बदलता है, जो दिखाता है कि हाँ, मैं अपने गोल्स के लिए सीरियस हूं। और सोसाइटी भी उसी को सीरियस लेती है। वीक एक्सक्यूजेस तुझे सिंपैथी देंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग एक्शंस तुझे रिस्पेक्ट दिलाएंगे। और भाई, रिस्पेक्ट ही अट्रैक्शन का फाउंडेशन है। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं, आज ही अपने ड्रीम का पहला स्टेप उठाओ। चाहे छोटा हो, इररेलेवेंट लगे, लेकिन करो। जिम का पहला रैप, किताब का पहला चैप्टर या बिजनेस का पहला नोट, यही वो टिकट है जिससे रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों तेरे पास आएंगे। याद रख, एक्शन ही मैस्कुलिनिटी है और एक्शन ही तुझे भीड़ से अलग खड़ा करता है। भाई, कमेंट करके बता कि तू अब बातें कम और एक्शन ज्यादा करेगा या नहीं। भाई, अब तेरे सामने पूरा आईना है। अट्रैक्शन लुक्स या पैसे से नहीं आता, ये तेरे बिहेवियर, तेरी वाइब और तेरी साइकोलॉजी से आता है। नीडनेस तुझे नीचे गिराती है, साइलेंस तुझे पाव देता है, रिस्पेक्ट खुद से शुरू होती है, कंफर्ट जोन वाइब को मारता है, डिसिप्लिन मैस्कुलिनिटी बनाता है, मिस्ट्री क्यूरियोसिटी पैदा करती है, स्ट्रॉन्ग फ्रेम रिस्पेक्ट लाता है, और आखिर में एक्शन ही असली टिकट है अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट की दुनिया में। अब सवाल ये नहीं कि तुझे रूल्स समझ आए या नहीं, सवाल ये है क्या तू इन्हें अप्लाई करेगा या नहीं। क्योंकि भाई, अट्रैक्शन थ्योरी पढ़ने से नहीं आती, एक्शन लेने से आती है। आज से फैसला ले, तू वही नीडी, ओवरवेलेबल लड़का बना रहेगा या फिर वो आदमी बनेगा जिसके पीछे रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन खुद चलकर आती है। भाई, कमेंट करके बता कि तू अब अपनी वाइब बदल कर एक्शन लेने वाला है या नहीं। और अगर सच में इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहता है तो चैनल सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहां शुगर कोट नहीं, सिर्फ ब्रूटल सच मिलेगा।